हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और टिश्यू चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में स्टार्ट किया था। इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल में हम लोग ये बात बोले थे कि एपिथेलियल में क्या क्या क्राइटेरिया है। तो एपिथेलियल में ये क्या है कि ये बॉडी के चारों तरफ जो भी सराउंडिंग्स है वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहां पर बाहरी इन्वायरमेंट से यानी दूसरे इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रहा है, तो सेपरेशन के लिए क्या चाहिए कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब एपिथेलियल टिश्यू में किसी भी तरीके का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है तो वो दो टाइप का होता है, एक सिंपल एपिथेलियम होता है और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। सिंपल एपिथेलियम में हम लोगों ने बात किया था कि वो एक सिंगल लेयर सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और वहीं पर स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या बतलाया था। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर बाय लेयर वो सेल्स अरेंज रहते हैं। अब ये सब सारे सेल्स एक किसी बेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, तो जिसके बेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा उस बेस को हम लोग क्या बोलते थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते थे। ठीक है, और हम लोग ये भी बात बोले थे कि इसका शेप के आधार पर, यानी इसमें एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। और उसमें जो हम लोगों ने सबसे पहला जो टाइप का बात किया था वो स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बताया था क्या कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप का फ्लैट सेल्स होते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का जो दूसरा टाइप का होता है वो कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल जैसा कि नाम बतला रहा है, इसका शेप, सेल का शेप कैसा रहेगा, क्यूब शेप का रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। क्यूब लाइक सेल्स। अब क्यूब लाइक सेल्स है, जैसे हम अगर इसका डायग्राम देखें तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो चूंकि क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स है, तो क्यूब लाइक इस तरीके से जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी बराबर रहता है उसी को क्यूब बोलते हैं। तो इस टाइप का सेल्स प्रेजेंट रहेगा, क्यूब वाले सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये क्यूब जो सेल्स है तो जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी तरफ से एक ही जैसा है, तो उसमें न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैव न्यूक्लियस एट सेंटर। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर बात किया जाए ये कैसा, ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट अपीयर्स हेक्सागोनल इन सरफेस व्यू। ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का दिखेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि ये पाया कहां पर जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम लोग को कहां देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकेशन, तो लोकेशन कहां कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है किडनी में। किडनी में भी कहां पर, ट्यूब्यूल्स में। और ट्यूब्यूल्स कहां, ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हुआ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहां पर देखने को मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि दिस इज लोकेटेड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहता है। नेफ्रॉन, और जिसको नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके अलावा और कहां पर प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग में सलाइवरी डक्ट्स होता है, स्वेट डक्ट्स होता है। स्वेट डक्ट, डक्ट मतलब होता है नली, पतला सा नली। तो उस नली में हम लोग का क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ
salivary and sweat duct। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए लोकेशन की। अब देखिए ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट डक्ट, तो स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। इसके अलावा क्या करता है, सिक्रीशन के दौरान ये सिक्रीट करता बोल रहे हैं, स्वेट डक्ट, स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीट आउट करता है, जैसे सोडियम पोटेशियम सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक वगैरह निकलता है गर्मियों में, पानी निकलता है, तो इस तरीके से वो एक्सक्रीट आउट किया। सिक्रीट क्या करेगा, तो कुछ जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारे माउथ में प्रेजेंट है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करता है, देता है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड साथ साथ एब्जॉर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, क्यूबॉइडल सेल्स का लोकेशन देखे, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उन सभी के बारे में डिस्कस किए। तो नेक्स्ट टाइप का हम लोग को एपिथेलियम के बारे में पढ़ना है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, वो है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि इंडिकेट कर रहा है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, एपिथेलियम, तो कॉल्यूमिनार का मतलब क्या हो गया, इसमें है जो सेल्स प्रेजेंट रहेगा वो कॉल्यूम के समान प्रेजेंट रहेगा। कॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वो पतला सा इस तरीके से पिलर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यही अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बेस पर प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दिए। तो यहाँ पर टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हम लोग इसको बोलते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। क्योंकि इसका हाइट बहुत ज्यादा है और पूरे बॉडी को कंट्रोल करना है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जहाँ जिस पर रिलाई कर रहा है, तो इसका न्यूक्लियस बेस के तरफ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या बात करते हैं कॉल्यूमिनार में, कि इट इज टॉल कॉल्यूम लाइक सेल्स। ठीक है, और क्या बात बोले, इसका न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट रहेगा, इट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर ये देखने को मिलेगा हम लोग को, लोकेशन, तो देखिए ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो स्टोमिक में प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में वहां भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन द it is found in the lining of stomach, intestine। इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है, इन ग्लैंड्स लाइक salivary glands and sweat glands। देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो, चाहे कॉलमिनार हो, चाहे सिलिएटेड हो, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कम से कम ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका लोकेशन और साथ साथ इसका फंक्शन भी याद रखिएगा। बाकी शेप के आधार पर तो हम लोग बता ही सकते हैं कि इसका शेप कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए इसका लोकेशन। अब बात करते हैं हम लोग इसका फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो फंक्शन क्या काम करेगा, तो देखिए ये एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले काम कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगा, सिक्रीशन हो गया, या फिर कुछ मॉलिक्यूल को इंटेक करेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया। तो हम लोग इसको अगर फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन
ऑफ कोलुमिनार एपिथेलियम, तो फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सिक्रीट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए हम लोग क्या बात बोले थे कि जो फोर्थ टाइप का हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात किया था वो क्या था कि अब या सिलिएटेड एपिथेलियम की बात बोले थे। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। कर दिला तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, सिलिएटेड। तो सिलिएटेड का मतलब क्या हो गया कि सिलिएटेड का मतलब हो गया द सेल्स हैव cilia on free surface, cells have cilia on free surface, फ्री सरफेस पर cilia प्रेजेंट रहेगा तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाएगा। अब देखिए ये सिलिएटेड होने का दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़े, कोलुमिनार एपिथेलियम पढ़े। तो हम लोग बोल सकते हैं कि या तो देखिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर इस क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर में ये इस तरीके से सिलिया प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे। ये कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और उसमें हम लोग को प्रेजेंट है सिलिया, ऑल दीज आर सिलिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा टाइप का हम लोग क्या बतलाए कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये पिलर के जैसा स्ट्रक्चर हम लोग को प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये पिलर के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हम लोग को कोलुमिनार एपिथेलियम हो गया, कोलुमिनार एपिथेलियम। अब अगर इसी में हम लोग को सीलिया प्रेजेंट रह जाएगा, मतलब इस तरीके से सीलिया इसके ऊपर फ्री सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहे तो हम लोग, चूंकि ये कोलुमिनार है उसके बाद भी अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट है तो हम लोग ऐसे टाइप के सेल्स को, ऐसे टाइप के टिश्यू को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम बोल देंगे। तो इसका मतलब कि ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम भी हो सकता है या सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग ये बात बोले थे क्या चीज, कि ये जो सीलिया है ये सीलिया है क्या, तो सीलिया हम लोग बोले थे कि ये थ्रेड लाइक, दिस इज थ्रेड लाइक structure which is extension of क्या चीज, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का ही एक बाहरी रूप में बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। एंड दिस सीलिया हैव द एबिलिटी टू मूव, हैव एबिलिटी टू मूव, मतलब ये मोटाइल नेचर का होता है, ठीक है। तो जैसे अब ये प्रोटोप्लाज्म कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सेल्स की हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। अब यहीं पर मॉडिफाइड फॉर्म हो रहा है, ये क्यूबॉइडल या कोलुमिनार एपिथेलियम मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो कैसे सीलिया इस पर होगा, तो नॉर्मल सेल्स में, ये नॉर्मल सेल्स है लेकिन इसका ऊपर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाहर की तरफ इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, ये धागे थ्रेड के समान इस तरीके से बनाना शुरू कर देता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हुआ है और इसके अंदर में हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म देखिए इसका एक्सटेंशन होना शुरू हो गया, प्रोटोप्लाज्म का क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से ये एक्सटेंशन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का, और वही तो क्या बना दिया, सीलिया का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये सीलिया क्या है, दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज द एक्सटेंशन ऑफ
प्रोटोप्लाज्म एंड हैव द एबिलिटी टू मूव। मूव कैसे, आगे पीछे करेगा, ये तो इधर करेगा, नहीं तो इधर करेगा, इधर इधर डोलता हुआ रहेगा, यानी टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पाया कहाँ पर जाएगा, लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन कहाँ पर है भाई, वो भी देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज लोकेटेड इन द फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर प्रेजेंट रहता है उसकी बात भी करेंगे। तो दिस इज प्रेजेंट सिलिएटेड इपिथेलियम, ये सिलिएटेड इपिथेलियम की बात करें, दिस इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ fallopian tube। और इस फैलोपियन ट्यूब को और क्या हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अलावा प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द विंड पाइप, या इसको बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ठीक है, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विंड पाइप बोल रहे हैं, विंड पाइप। और कहाँ पर पाइप, और कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके अलावा और कहाँ पर प्रेजेंट है, तो दिस इज प्रेजेंट इन, इसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट है, इन किडनी, यानी किडनी का जो नेफ्रॉन है वहां पर कुछ कुछ जगह पर हम लोग को सिलिएटेड एपिथेलियम भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लोकेशन देख लिए। अब बात क्या कर रहे थे कि ये फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे थे, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट क्या होता है। तो अब इसको समझने के लिए ये हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल बॉडी में जहाँ पर एग प्रोड्यूस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, उस पार्ट को हम लोग देखेंगे, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हो गया यूट्रस, ये वाला पूरा पार्ट हो गया यूट्रस, इसको बोलते हैं यूट्रस। इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। किसको, इस वाले पार्ट को नैरो डाउन जो हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग वेजाइना बोल देते हैं, वेजाइना। ठीक है, अच्छा अब ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ इसको हम लोग बोल देते हैं ओवरी, और ओवरी दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओवम। ओवम का मतलब एग, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एग। और इस एग को यहाँ पर अगर एग प्रोड्यूस हुआ तो ये एग मूव कर जाएगा इसके अंदर में। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ओविडक्ट बोलते हैं, ओविडक्ट। या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो इस ट्यूब के अंदर में ये जो लाइनिंग इसका यहाँ पर है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, और इसके ऊपर छोटा 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 क्या प्रेजेंट रहेगा, सीलिया प्रेजेंट रहेगा। तो अब देखिए सीलिया में हम लोग क्या बात बोले थे कि सीलिया हैव द एबिलिटी टू मूव, वो मोबाइल करने की एबिलिटी है। तो और ये जो एग है ये राउंड शेप का एग है, अब इसके पास तो अपने आप से मूव करेगा ही नहीं। तो ये सब जो सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है, सीलिया, अब इस चीज को अगर इनलार्ज करके देखा जाए, इतना मोटा पाइप अगर हो जाए और ये सीलिया इस तरीके से प्रेजेंट रहे तो क्या होगा, अब यहाँ पर अंडा आ गया। ठीक है, इस तरीके से सीलिया दोनों तरफ प्रेजेंट है। अब क्या है, ये इस अंडे को, इस एग को मूव करना है, ट्रेवल करना है, इधर पे ट्रेवल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस सीलिया को इधर की तरफ, सभी सीलिया को इधर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो जब मूव करेगा तो क्या होगा, इसके फ्लो के कारण ये एक डायरेक्शन में इधर, ये जो एग है इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एग के मूवमेंट के लिए हम लोग को
ये ओवरी में, ये ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और उसी तरीके से ट्रैकिया, ट्रैकिया हम लोग क्या देख रहे हैं, माउथ से आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ट्रैकिया देखते हैं, जिसको विंड पाइप बोल रहे हैं। विंड पाइप में भी इस तरीके से ढेर सारा सीलिया प्रेजेंट रहता है। और हम लोग देखते हैं कभी कभार छींक आ जाती है, स्नीजिंग होती है। तो मतलब कोई फूड पार्टिकल्स इसमें अंदर एंट्री किया, या फिर कोई पैथोजेंस गया, पैथोजेंस, और ये फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स। तो क्या होगा, इस पर टकराएगा और इसके मूवमेंट के कारण यहाँ पर इरिटेशन डेवलपमेंट होगा। और इरिटेशन डेवलपमेंट, क्योंकि विंड पाइप में हवा जाना चाहिए, फूड मॉलिक्यूल्स और किसी पैथोजेंस जाएगा तब तो हम लोग बीमारी पड़ सकते हैं। फूड मॉलिक्यूल्स चला जाएगा तो हमारा ट्रैकिया खराब हो सकता है। तो क्या करें, इसको एक्सपेल आउट करना है, और एक्सपेल आउट करना है, इसको बाहर निकालना है। इसीलिए ये सीलिया प्रेजेंट रहता है। ये सब क्या बोल रहे हैं, सीलिया प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब अब क्या हो गया, अब इसका फंक्शन यहाँ से हम लोग को समझ में आना जाएगा, आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सिलिएटेड इपिथेलियम। तो फंक्शन क्या हो गया, बीटिंग ऑफ सिलिया कॉजेज the flow of fluid in a particular direction or egg in a particular direction। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, फंक्शन की बीटिंग ऑफ सिलिया। बीटिंग ऑफ सिलिया का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ सिलिया। बीटिंग का मतलब क्या, मारना। जैसे ये सिलिया प्रेजेंट है तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, फिर ये अपने पोजीशन पर आएगा, फिर ये नेक्स्ट टाइम मूव करेगा, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं बीटिंग ऑफ सिलिया causes flow of fluid in a particular direction, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए बाध्य कर देता है। ठीक इसी तरीके से याद करिए, हम लोग एनिमल ये पैरामीशियम पढ़ते हैं, तो पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ भी सीलिया प्रेजेंट रहता है। और उस सीलिया के प्रेजेंट होने के कारण फूड मॉलिक्यूल, जो बाहर पानी में फूड मॉलिक्यूल्स पाया जा रहा है, उसको मुंह तक, माउथ तक लाने का काम सीलिया करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन विंड पाइप यानी ट्रैकिया में क्या देख रहे हैं, ट्रैकिया में अगर कोई फूड पार्टिकल्स गया हो या अनवांटेड पार्टिकल्स चला गया हो तो उसको बाहर की तरफ निकाल देता है। हम लोग बोल सकते हैं कि इन विंड पाइप दे हेल्प टू कीप द unwanted particles आउट। ठीक है। और वहीं पर ओविडक्ट में क्या देते, यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या देते, इन ओविडक्ट उस ओवम को, उस एग को अपने यूट्रस की तरफ लाने का काम करता है। तो इन ओविडक्ट दे हेल्प in the movement of egg। और एग को हम लोग बायोलॉजी में एक और टर्म से जानते हैं जिसको ओवम बोलते हैं। तो एग बोलिए, ओवम बोलिए, एक ही। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इन दी ओविडक्ट दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एग टुवर्ड्स यूट्रस, यूट्रस की तरफ उसको भेजने का काम करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, सिलिएटेड इपिथेलियम के बारे में देखें। और सिलिएटेड इपिथेलियम दो टाइप का हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलुमिनार भी हो सकता है। ठीक है। अब जो लास्ट हम लोग इपिथेलियम टिश्यू में लास्ट टाइप का शेप के आधार पर जो हम लोग बात बोले थे कि एक लास्ट टाइप का इपिथेलियम की हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोलेंगे, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात बोल रहे थे कि ये ग्लैंडुलर है, मतलब कि ये किसके जैसा है, ये ग्लैंड अपने आप को, या अब ये मॉडिफिकेशन है, जैसे सिलिएटेड मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक उसी तरीके से ग्लैंडुलर इपिथेलियम भी मॉडिफिकेटेड पार्ट ऑफ
क्यूबॉइडल या कोलुमिनार सेल्स यूपिथेलियम का है। कैसे? तो अगर वो क्यूबॉइडल सेल्स कुछ अपने अंदर में कुछ स्टोर करना शुरू कर दे तो वो हम लोग को क्या हो जाएगा, ग्लैंड की तरह काम करना शुरू कर जाएगा और उसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम लोग क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यूबॉइडल और नहीं एंड ही लिख लीजिए एंड कॉल्यूमिनार epithelium cuboidal and columnar epithelium modified to form glands। ये ग्लैंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो कैसा दिखेगा? तो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग को क्यूबॉइडल सेल्स इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये अपने आप में क्या कर लेगा, कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरीके से बना दिया तो इसके अंदर में कुछ सिक्रीशन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, इसके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जैसे ये क्या हो गया, ये सब सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, ये इलोंगेटेड सेल्स हो गया, इलोंगेटेड यानी कोलुमिनार सेल्स हो गया, क्यूबॉइडल सेल्स भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से ये जो सिक्रीशन बाहर की तरफ आ रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द म्यूकस। चिपचिपा पदार्थ देखने में लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, म्यूकस बोलते हैं। तो और ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल बोलते हैं, गॉबलेट सेल, या हम लोग इसको बोलते हैं म्यूकस सेल भी बोलते हैं, जो कि म्यूकस का फॉर्मेशन करता हो। ठीक है, यानी गॉबलेट सेल प्रोड्यूस क्या चीज, म्यूकस, प्रोड्यूस म्यूकस। और म्यूकस क्यों जरूरी है? तो देखिए अब अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि जैसे स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स या फिर गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइन या सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, अब उसमें कुछ म्यूकस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस सब्सटेंस प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि जैसे लेट सपोज मान लीजिए कोई पैथोजेंस आया, पैथोजेंस आया तो उस पैथोजेंस को ट्रैप करने के लिए म्यूकस सब्सटेंस सिक्रीट करेगा जिसमें वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो वो हमारे बॉडी में वो और ज्यादा हार्म नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज रहता है, तो कुछ कुछ जो यहाँ पर गॉबलेट से म्यूकस का सिक्रेशन कर रहा है, वहीं पर कुछ जो ग्लैंड्स रहेगा वो एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, या फिर अदर केमिकल्स का सिक्रेशन करेगा, जैसे हो गया कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर दिया, एंजाइम का प्रोडक्शन कर दिया। तो ये सब जो है किसके कारण हो रहा है, ये क्यूबॉइडल या कोलुमिनार एपिथेलियम मॉडिफाइड हो गया है, और मॉडिफाइड होकर जो स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ स्टोर कर रहा है, तो वो उसको हम लोग क्या बोल दिए, ग्लैंड बोल दिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं लोकेशन। तो लोकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन सलाइवरी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में हम लोग को सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम निकलता है, तो एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला, एंजाइम को सिक्रीट करने वाला ग्लैंड्स तो प्रेजेंट रहेंगे, तो वहां पर ग्लैंड्स, माउथ में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो सलाइवरी जिसको हम लोग, जो सलाइवा सिक्रीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी, in the gastric, in the intestine and sweat gland, इन सभी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, गॉबलेट सेल क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, तो प्रोड्यूस मतलब सिक्रेट कर रहा है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, सिक्रेशन। अब सिक्रेशन किसका, तो हम लोग देख ही रहे हैं म्यूकस का। इसके अलावा और क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस करेगा एंजाइम,
प्रोड्यूस एंजाइम, और क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, तो ये सब इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और देखिए ये अगर एंजाइम प्रोड्यूस ना करे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर एंजाइम प्रोडक्शन नहीं हो तो जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं C6H12O6, ठीक है, तो ये ऐसे ही फॉर्म में, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज ऐसे ही फॉर्म में रह जाएगा। अब इस पर एक्शन होता है एंजाइम का, तो एंजाइम के एक्शन होने के कारण ये टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है। और जब ये टूटता है तो उसी दौरान क्या हम लोग को मिलता है, एटीपी, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर ये एटीपी ना बने, कब नहीं बनेगा, तो जब ये एंजाइम नहीं रहेगा। और एंजाइम कब नहीं रह सकता है, जब ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। और ये अगर हम लोग को एंजाइम नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी नहीं मिला, और एटीपी नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी काम का नहीं रहेगा, कोई कुछ हमसे हो ही नहीं पाएगा। जैसे जो हम बोल रहे हैं उसके लिए एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ओवरऑल हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड साथ साथ ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किए, यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग डिटेल से देखें। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नेक्स्ट टिश्यू, उस टिश्यू का नाम क्या है, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू में हम लोग जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यू मतलब क्या हुआ, वैसा टिश्यू जिसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर हो, कॉन्ट्रैक्शन का नेचर हो, उस टिश्यू को हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर है।